ये बात तो अब सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मुल्क यूनाइटेड स्टेट के साथ जंग नहीं करना चाहता। पिछले 80 सालों से यूनाइटेड स्टेट की सरजमीन पर एक हमला भी नहीं हुआ। दुश्मन सिर्फ धमकियां देते हैं, जंग नहीं लड़ते। यूनाइटेड स्टेट हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा जंग की तैयारी पर खर्च करता है, और एक ऐसी जंग जिसकी वो कभी उम्मीद ही नहीं करता। इसलिए अगर किसी ने गलती से भी ये सोचा कि या वी कैन टेक द यूनाइटेड स्टेट, तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट की आर्मी सबसे बड़ी है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की आर्मी सोल्जर पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी मशीन है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट की आर्मी न सिर्फ लड़ती है, बल्कि बगैर कोलैप्स हुए लगातार लड़ती रहती है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के टैंक्स की बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास M1 एब्राम्स एक न सिर्फ टैंक है, बल्कि बंकर रुलन भी है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ऐसे हिट्स को बर्दाश्त करे जो अगर किसी और व्हीकल्स के ऊपर पड़े तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए इसको बार बार अपग्रेड किया जाता है ताकि जंग के दौरान ये पीछे ना रहे। ये टैंक सबसे खतरनाक चीज नहीं है, बल्कि सबसे खतरनाक चीज जो इनके पीछे है। इसे आर्टिलरी M109 पैलाडाइन कहा जाता है। दिखने में तो ये एक टैंक जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक टैंक नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग रेंज फेस मोबाइल है। यूनाइटेड स्टेट की आर्मी के पास ऐसे वेपन मौजूद हैं जो नॉन स्टॉप प्रेशर के लिए डिजाइन किए गए। ये तो यूनाइटेड स्टेट की जमीन के ऊपर की पावर। अगर आप यूनाइटेड स्टेट की एयर पावर देखेंगे तो आप और ही ज्यादा तंग रह जाएंगे। और यूनाइटेड स्टेट की एयर पावर और भी ज्यादा खतरनाक है। आइए जानते हैं यूनाइटेड स्टेट की एयर पावर। दूसरे ममालिक के पास भी एयरफोर्स मौजूद है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स अलग कैटेगरी की है। यूनाइटेड स्टेट के पास एयरक्राफ्ट्स, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंकर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हाई क्वालिटी में मौजूद है। पूरा तादाद से नहीं, बल्कि क्वालिटी से होता है। आप F-22 एयरक्राफ्ट को ही ले लें। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन को ये बात पता चलने से पहले लड़ाई जीत ले, एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये इंतहाई फास्ट और इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। इसके बाद आता है F-35। ये न सिर्फ एक जेट है, बल्कि फ्लाइंग सेंसर नेटवर्क भी है। यूनाइटेड स्टेट ने B-2 स्टेलथ बॉम्बर जहाज इसलिए बनाया था ताकि वो ऐसे एयर डिफेंसर को क्रॉस करें जो हर चीज को रोकने के लिए बनाए गए हों। ये जहाज इतना स्पीड से आसमान में दाखिल होता है और गायब हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो कभी था ही नहीं। तो सोचिए, जिस मुल्क के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हो, तो कौन सा मुल्क इसके साथ जंग करने का सोचे। अब आते हैं यूनाइटेड स्टेट की नेवी की बात। दूसरी नेवी सिर्फ कोस्ट लाइन की हिफाजत करती है, जबकि यूनाइटेड स्टेट की नेवी समुद्रों को कंट्रोल करती है। इसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो सिर्फ शिप्स नहीं, बल्कि फ्लोटिंग एयर बेसेस होते हैं। कैरियर्स अकेले सफर नहीं करती, बल्कि वो एक स्ट्राइक ग्रुप के साथ हरकत करती है। लिहाजा जब कोई यूएसए कैरियर ग्रुप किसी रीजन के करीब आता है, तो उसका मैसेज सिंपल होता है: आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते, हम यहाँ मौजूद हैं। असल खतरा उस कैरियर से नहीं होता जिसको आप देख सकते हैं, बल्कि उस सबमरीन से होता है जिसको आप देख नहीं सकते। बायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। ये सबमरीन नजर तो नहीं आते, लेकिन इनके पास इतनी फायर पावर मौजूद होती है कि ये पूरा नक्शा ही बदल सकती है। सबमरीन ही वो वजह है जिसकी वजह से दुश्मन रिलैक्स नहीं बैठ सकता। यूनाइटेड स्टेट के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो हजारों मील तक सफर करके अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट का सोल्जर बगैर मूव किए दूर अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। इन मिसाइल को इस तरह रखा जाता है ताकि इनको एक साथ हिट करना मुश्किल हो, और ये मिसाइल प्रोटेक्टेड होते हैं। ये सर्वाइव भी करते हैं और रिस्पॉन्स भी। मिसाइल सिर्फ न्यूक्लियर ही नहीं होते, बल्कि अमेरिका के पास कन्वेंशनल मिसाइल भी मौजूद है। इसलिए अमेरिका न सिर्फ पावरफुल है, बल्कि ओवर प्रिपेयर्ड भी। कोई भी मुल्क न्यूक्लियर वार नहीं चाहता, क्योंकि न्यूक्लियर वार में कोई भी विनर नहीं होता, बल्कि ऐसे सर्वाइवल होते हैं जो ये चाहते हैं कि वो कभी सर्वाइव ही नहीं करते। कुछ कंट्रीज बंकर बनाकर ये सोचती हैं कि शायद वो सेफ हैं। गहरी खाइयां, पहाड़ों के अंदर टनल्स, अंडरग्राउंड कमांड रूम्स। ये सब तो उस वक्त तक ठीक है जब तक अमेरिका बेस्टिंग वेपन सामने न लाए। लेकिन अमेरिका ने इस कदर वेपन्स बना रखे हैं जो इन सब चीज़ों को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ड्रोन के आने से जंग तब्दील हो चुकी है। ड्रोन्स अपना टारगेट तलाश करता है और सेकंड में उसके ऊपर अटैक कर देता है। यूनाइटेड स्टेट ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। जितने ज़्यादा ड्रोन्स एडवांस होते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा दुश्मन को मारने का काम मौका मिलता जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा डेंजरस जो चीज़ है वो है सोल्जर। सोल्जर को इस कदर सख्त ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं। उसका एक फैसला पूरे खेल को बदल सकता है। सोल्जर ये सीखता है कि कंफ्यूज सिचुएशन में कैसे कूल और खुद को काम रखा जाए और कैसे डिसीजन लिया जाए। सोल्जर वो सब काम करता है जो मशीनें नहीं कर पाती। सोल्जर ट्रेनिंग से आधा फायदा हासिल करता है और आधा एक्सपीरियंस से। कुछ मिलिट्रीज तो कागज पर ही खतरनाक लगती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री से ये साबित हो चुका है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, कई जगहों पर और कई दुश्मनों के अगेंस्ट। ये चीज सीखती है कि क्या काम करता है और क्या फेल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते और मेरी